हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। एक ऐसी बुक जो आपको फोकस करना सिखाएगी। एक ऐसी बुक जो आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वर्क करना सिखाएगी। एक ऐसी बुक जो आपको ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा रिस्पेक्टेड और आपके माइंड को ज़्यादा पावरफुल बना देगी। उस बुक का नाम है डीप वर्क, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने, जो एक ब्रिलियंट प्रोफेसर, राइटर और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट हैं। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं, और ये भी कि अगर हम गहराई से फोकस करना सीख लें तो कितने पावरफुल बन सकते हैं। और अगर आप यहाँ नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम ग्रो करते हैं, बेटर बनते हैं और मिलकर अपनी जिंदगी बदलते हैं। हर दिन आप बड़े सपनों के साथ उठते हैं। आप कहते हैं, आज मैं हार्ड स्टडी करूंगा, आज मैं इंग्लिश सीखूंगा, आज मैं फाइनली अपना बिजनेस शुरू करूंगा। लेकिन फिर क्या होता है? आप अपना फोन चेक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, मैसेजेस रिप्लाई करते हैं, 10 टैब्स खोल लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, और दिन के अंत में आप टायर्ड महसूस करते हैं, लेकिन आपने कुछ मीनिंगफुल नहीं किया। आप काम कर रहे थे लेकिन सच में नहीं। आप बिजी थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आप डिस्ट्रैक्टेड थे। यही वजह है कि आप स्टक हैं। यही वजह है कि आपके सपने दूर लगते हैं। यही वजह है कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मर रहा है। और सबसे बुरी बात, आप सोचते हैं कि यह नॉर्मल है। आप सोचते हैं सब ऐसे ही जीते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। एक दूसरा रास्ता है, एक बेटर रास्ता है, और उस रास्ते का नाम है डीप वर्क। पार्ट 1। द आइडिया तो आखिर डीप वर्क है क्या? ये सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग भी है। डीप वर्क का मतलब है काम करना फुल फोकस के साथ। नो डिस्ट्रैक्शंस, नो मल्टीटास्किंग, नो बैकग्राउंड नॉइज। सिर्फ आप और आपका टास्क और आपकी पूरी मेंटल पावर। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपका ब्रेन एक हायर स्टेट में चला जाता है। आप तेज सोचते हैं, गहराई से सीखते हैं, ज्यादा याद रखते हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये काम करने का तरीका आज की दुनिया में एक सुपर पावर है, जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। वो व्यक्ति जो फोकस कर सकता है वही जीतता है, और सिर्फ जीतता ही नहीं, रूल करता है। क्यों ये आइडिया इतना पावरफुल है? आसपास देखिए, आज लगभग हर कोई घंटों स्क्रॉल करता है, हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, बहुत सारी चीजें शुरू करता है लेकिन कुछ खत्म नहीं करता। कहता है मैं बिजी हूं, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। यह है शैलो वर्क। ऐसा काम जो कमजोर है, सतही है, फोकस्ड नहीं है। अब खुद से पूछिए, आपके दिन का कितना हिस्सा सच में फोकस्ड होता है? आपकी कितनी एनर्जी छोटी छोटी चीजों में वेस्ट हो जाती है? कितने गोल्स आपने डिस्ट्रैक्शंस की वजह से डिले किए हैं? यही प्रॉब्लम ये बुक सॉल्व करती है। डीप वर्क सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। पार्ट 1 में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क क्यों वैल्यूएबल है, क्यों रेयर है और क्यों मीनिंगफुल है। वो कहते हैं डीप वर्क वो स्किल है जो फ्यूचर में विनर्स को लूजर्स से अलग कर देगी। अगर आप खुद को डीपली काम करने के लिए ट्रेन कर लें तो आप वो सब कर पाएंगे जो ज्यादातर लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इंग्लिश जल्दी सीखेंगे, अपना बिजनेस जल्दी बिल्ड करेंगे, बेहतर स्टडी करेंगे, अपना यूट्यूब जल्दी ग्रो करेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे और सोचेंगे एक जीनियस की तरह, और बन जाएंगे अनस्टॉपेबल। और सोचिए, इसके लिए आपको टैलेंट नहीं चाहिए, आपको मनी नहीं चाहिए, आपको लक नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, फोकस। और ये बुक आपको सिखाती है कैसे। इमेजिन कीजिए 2 लोग हैं। पर्सन ए 1 घंटे इंग्लिश स्टडी करता है लेकिन हर 5 मिनट में फोन चेक करता है। पर्सन बी सिर्फ 30 मिनट स्टडी करता है, फुल फोकस के साथ, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। कौन ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा? हमेशा पर्सन बी। यही है डीप वर्क का मैजिक। ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आप अपना ब्रेन कैसे यूज करते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू वांट टू सक्सीड इन दिस वर्ल्ड, you must protect your focus because the world will try to steal it every second. People who can't focus stay average. People who learn deep work become legends. Chapter 1. Deep work is valuable.
इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में जाते हैं। उस रूम में हर कोई बिजी है, फास्ट टाइपिंग कर रहा है, टैब स्विच कर रहा है, फोन चेक कर रहा है, स्ट्रेस में दौड़ रहा है। लेकिन कॉर्नर में एक व्यक्ति बैठा है, काम, फोकस्ड, कुछ पावरफुल क्रिएट करना, क्लॉक को चेक ना करना, अटेंशन के पीछे ना भागना, बस डीप क्वाइट फोकस के साथ कुछ अमेजिंग बिल्ड करना। वो इंसान सिर्फ वर्किंग नहीं कर रहा, वो इंसान डीप वर्क कर रहा है, और वो इंसान उस रूम में बाकी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन रहा है। ये चैप्टर हमें असल में क्या सिखाता है? ये हमें एक सिंपल ट्रूथ सिखाता है। आज की दुनिया में डीपली फोकस करने की एबिलिटी सबसे वैल्यूएबल स्किल है जो आपके पास हो सकती है। नॉट मनी, नॉट टैलेंट, नॉट कनेक्शंस, बट द पावर टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन समथिंग हार्ड एंड मीनिंगफुल। बस यही एक एबिलिटी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां मशीन्स जॉब्स रिप्लेस कर रही हैं, एआई चीजें तेजी से कर रहा है, सोशल मीडिया अटेंशन को मार रहा है, हर कोई बिजी है लेकिन कुछ भी डीप नहीं कर रहा। तो अब जो लोग सर्वाइव और थ्राइव करेंगे वो ना तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले होंगे, ना वो जो ईमेल्स को फास्ट रिप्लाई करते हैं, बल्कि वो लोग होंगे जो बैठते हैं, डीप जाते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं। और यही है वो ट्रूथ जो ये चैप्टर जोर से चिल्लाता है। इफ यू कांट फोकस यू कांट कम्पीट। व्हाई डीप वर्क, वैल्यू। आइए इसे 3 सिंपल ट्रूथ्स में समझते हैं। 1. द इकोनॉमी रिवॉर्ड्स डीप वर्क, नॉट बिजी वर्क। सोचिए, ज्यादा कौन अर्न करता है? वो इंसान जो रोज 100 ईमेल्स आंसर करता है, या वो इंसान जो एक यूजफुल ऐप बनाता है जिसे हजारों लोग यूज करते हैं? ज्यादा रिस्पेक्ट किसे मिलता है? वो जो 5 मीटिंग्स अटेंड करता है, या वो जो एक बुक लिखता है, कोई हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, या कुछ ब्रिलियंट डिजाइन करता है? आंसर हमेशा वही है जो डीप फोकस्ड हाई क्वालिटी वर्क करता है। पीपल पे फॉर वैल्यू, और वैल्यू आती है फोकस से। 2. लर्निंग हार्ड थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इस चैप्टर में साफ कहा गया है, अगर आप हार्ड चीजें फास्ट सीख सकते हैं तो आप विन करेंगे। चाहे आप इंग्लिश मास्टर करना चाहें, कोडिंग सीखना चाहें, डिजिटल क्रिएटर बनना चाहें, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहें, या बिजनेस ग्रो करना चाहें, आपको लर्निंग के दौरान डीपली फोकस करना ही होगा। क्योंकि शैलो फोकस से शैलो रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन डीप फोकस कार्स मास्टरी, और मास्टरी वही है जिसके लिए दुनिया पे करती है। 3. Creating things that change the world requires deep work. डिस्ट्रैक्शन में कभी भी कुछ ग्रेट क्रिएट नहीं हुआ। ना आईफोन, ना ग्रेट म्यूजिक, ना वर्ल्ड चेंजिंग बिजनेसेस, ना पावरफुल बुक्स, और ना ही आपकी ड्रीम लाइफ। ग्रेट चीजें आती हैं लंबे घंटों की साइलेंस, कंसंट्रेशन और ऑब्सेशन से। ये चैप्टर एक मैसेज बहुत लाउड देता है। अगर आपका माइंड हमेशा बिजी रहता है तो आप कभी कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। दुनिया बदलनी हो या सिर्फ अपनी जिंदगी बदलनी हो, आपको डीप वर्क करना ही होगा। सोचिए, 2 लोग हैं। पर्सन ए रोज 4 घंटे मैसेजेस चेक करता है, रील्स स्क्रॉल करता है, कमेंट्स रिप्लाई करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है। पर्सन बी रोज सिर्फ 2 घंटे रूम में लॉक्ड रहता है, फोन ऑफ, माइंडफुली फोकस्ड, लर्निंग, बिल्डिंग, थिंकिंग करता है। 6 महीने में सक्सेसफुल कौन बनेगा? वो नहीं जो बिजी था, सक्सेसफुल वही होगा जो डीप था। इस चैप्टर में साफ बताया गया है, दुनिया बिजी लोगों से भरी है, लेकिन सक्सेस उन्हीं के पीछे जाती है जो रियल वर्क करते हैं। हार्ड, डीप वर्क, जो कोई और करना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेजी हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपका ब्रेन बार बार ट्रेंड हो चुका है ऐप्स से एप्स, टैब्स से टैब्स, आइडियाज से आइडियाज पर जंप करने के लिए। ये चैप्टर कहता है आपके अंदर गोल्ड छुपा है, लेकिन आप उसे तभी पा सकते हैं अगर आप गहराई से खोदें, स्पून से नहीं, फोकस, साइलेंस और टाइम से। डीप वर्क सिर्फ वर्क के बारे में नहीं है, ये आपके टाइम, एनर्जी और ब्रेन को रिस्पेक्ट करने के बारे में है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप वैल्यूएबल बनते हैं, सिर्फ अपने जॉब में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में। आपको ज्यादा मनी चाहिए? फोकस डीपली। आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं? फोकस डीपली। आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं? फोकस डीपली। जो भी आप चाहते हैं
वो आपके डिस्ट्रैक्शंस के पीछे छुपा है। अगर आप नॉइज को काटना सीख लें, डीप जाना सीख लें, तो आप कुछ वैल्यूबल क्रिएट करेंगे और खुद वैल्यूबल बनेंगे। और यही ये चैप्टर हमें सबसे पावरफुल तरीके से सिखाता है। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। चलिए शुरू करते हैं एक हार्ड ट्रूथ से। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो नॉइज को रिवॉर्ड करती है। जो लोग फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें प्रेज मिलता है। जो लोग डेली पोस्ट करते हैं उन्हें लाइक्स मिलते हैं। जो लोग कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हैं उन्हें अटेंशन मिलता है। लेकिन यहाँ एक पेनफुल सीक्रेट है। हम शैलो लोगों से घिरे हुए हैं। ऐसे लोग जो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं लेकिन मेंटली कहीं भी नहीं होते। ऐसे लोग जो हमेशा बातें करते रहते हैं लेकिन शायद ही कभी सोचते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा वर्किंग में लगे रहते हैं लेकिन कुछ मीनिंगफुल क्रिएट नहीं करते। ये चैप्टर हमारी मॉडर्न वर्ल्ड के एक गहरे क्राइसिस को एक्सपोज करता है। ये चिल्लाता नहीं, ये धीरे से एक वार्निंग देता है। रियल फोकस इज डिसअपीयरिंग, और बहुत कम लोग इसे नोटिस भी करते हैं। इस चैप्टर में हमें एक अनडिनाइबल ट्रूथ बताया गया है। द एबिलिटी टू फोकस डीपली इज डाइंग। लेकिन क्यों? कुछ इतना पावरफुल अब इतना रेयर क्यों बनता जा रहा है? आइए इसे इस चैप्टर में दिए गए रियल रीजन से समझते हैं, सबसे रिलेटेबल तरीके से। रीजन 1, मोस्ट जॉब्स टुडे आर बिल्ट ऑन शैलो बिहेवियर। आज की ज्यादातर जॉब्स शैलो बिहेवियर पर बनी हैं। आसपास देखिए, लोग रिवॉर्डेड होते हैं फास्ट ईमेल्स रिप्लाई करने पर, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करने पर, हमेशा ऑनलाइन और अवेलेबल रहने पर, एक साथ 5 चीजों पर मल्टीटास्किंग करने पर। यह सब एक फॉल्स इमेज ऑफ प्रोडक्टिविटी क्रिएट करता है। लेकिन सच ये है, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग वैल्यूएबल। बीइंग लाउड इज नॉट द सेम एज बीइंग स्मार्ट। बीइंग ऑनलाइन इज नॉट द सेम एज बीइंग सक्सेसफुल। कई वर्क प्लेसेस में लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, जबकि असल में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर रहे। और धीरे धीरे बिना जाने वो फोकस करना भूल जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट बन जाते हैं। रीजन 2, ओपन ऑफिसेज एंड एंडलेस नोटिफिकेशंस आर डिस्ट्रॉइंग साइलेंस। आइए एनवायरनमेंट की बात करें। मॉडर्न ऑफिसेज, होम्स और स्कूल्स में लोग ओपन रूम्स में बैठते हैं जहां चारों ओर नॉइज होता है। फोन्स हर 2 मिनट्स में बीप करते हैं। पूरे दिन मैसेजेस पॉपअप होते रहते हैं। लोग आसपास बातें करते हैं, आपका फ्लो बार बार ब्रेक करते हैं। रिजल्ट, आपका ब्रेन कभी डीप जाने का चांस ही नहीं पाता। आप हमेशा रिएक्टिंग में रहते हैं, क्रिएटिंग में कभी नहीं। आप टायर्ड महसूस करते हैं लेकिन मीनिंगफुल कुछ अचीव नहीं करते। इस चैप्टर में साफ कहा गया है, इन अ नॉइजी वर्ल्ड साइलेंस हैज बिकम रेयर। और जो लोग अपनी साइलेंस को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी रेयर हैं। रीजन 3, सोशल मीडिया इज स्टीलिंग अटेंशन एंड सेलिंग इट। ये एक पेनफुल ट्रूथ है। यू आर नॉट द कस्टमर ऑन सोशल मीडिया, यू आर द प्रोडक्ट। हर बार जब आप कोई ऐप चेक करते हैं, आप अपना थोड़ा सा फोकस खो देते हैं। आपका ब्रेन रेस्टलेस होता जाता है। आप बोर्डम से बचने की ट्रेनिंग करने लगते हैं। और धीरे धीरे आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो एक फुल पेज तक नहीं पढ़ सकता, अकेले साइलेंस में नहीं बैठ सकता, 10 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकता। यही है ट्रेजेडी। और इस चैप्टर में साफ कहा गया है, इफ यू डोंट कंट्रोल योर अटेंशन समवन एल्स विल यूज इट फॉर देयर प्रॉफिट। यही वजह है कि रियल फोकस गायब हो रहा है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन को विन करने के लिए डिजाइन किया गया है। रीजन 4, पीपल आर प्राउड ऑफ बीइंग ऑलवेज बिजी। सच बताइए, क्या आपने कभी कहा है, मैं इतना बिजी हूं कि सोचने का टाइम भी नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है? ये नॉर्मल लगता है ना? लेकिन गेस व्हाट, ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये सक्सेस नहीं है, ये वीकनेस है जो हार्डवर्क की तरह दिखती है। रियल ग्रेटनेस आती है लेस करने से, लेकिन उसे डीपली करने से। लेकिन दुख की बात यह है कि मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को यह सिखाया है कि इंपॉर्टेंट दिखने का मतलब है एग्जॉस्टेड दिखना। हर चीज को यस कहो, हर घंटे को मीटिंग्स, रिप्लाईज और चेक इन से भर दो। लेकिन ये चैप्टर उस इल्यूजन को तोड़ता है। बीइंग बिजी डजंट मीन यूर गोइंग एनीवेयर। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है, फास्ट लेकिन स्टक। द रेयर पावर ऑफ डीप वर्क। हम डीप जाने की एबिलिटी खो रहे हैं क्योंकि दुनिया अब उसकी डिमांड नहीं करती। ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि एक थॉट के साथ अकेले बैठना कैसे होता है। और क्योंकि डीप वर्क अब जरूरी नहीं रहा, लोग इसे डेवलप करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
इस चैप्टर का सबसे पावरफुल ट्रूथ है, व्हाट इज रेयर बिकम्स वैल्यूएबल एंड व्हाट इज वैल्यूएबल बिकम्स पावरफुल। अगर आप डीप फोकस सीख लेते हैं तो आप बाकी सबसे ऊपर उठ जाते हैं। सोचिए, 100 लोग एक ही जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। सब स्मार्ट हैं, सब अच्छे स्कूल्स गए हैं, सब मल्टीटास्किंग में अच्छे हैं, लेकिन एक इंसान के पास सीक्रेट पावर है। वो 3 घंटे स्ट्रेट फोकस कर सकता है, वो हार्ड टास्क्स फास्टर फिनिश करता है, वो हर 5 मिनट्स में फोन चेक नहीं करता, वो हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करता है बिना बार बार कहे। तो जॉब किसे मिलेगी? इरिप्लेसेबल कौन बनेगा? वही जो डीपली काम करता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड लोगों से भरी दुनिया में फोकस बिकम्स अ सुपर पावर। और अगर आप अभी ये सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आपका माइंड हमेशा जंपिंग करता है, अगर आपको लगता है कि आप बैठ नहीं सकते, अगर आपको लगता है कि आपका अटेंशन टूट चुका है, तो याद रखिए, इट्स नॉट योर फॉल्ट। दुनिया इसी तरह डिजाइन की गई है। लेकिन ये चैप्टर आपको एक चॉइस देता है, या तो भीड़ का हिस्सा बनकर शैलो बने रहो, या फिर रेयर बनकर राइज करो। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, आपको फास्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी अटेंशन की रक्षा करनी है, जैसे ये आपकी जिंदगी हो, क्योंकि ये वाकई आपकी जिंदगी है। ये चैप्टर कोई वार्निंग नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, डीप वर्क रेयर है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे बिल्ड कर लेते हैं तो आप स्पेशल बन जाते हैं और दुनिया इसे नोटिस करेगी। दुनिया आपको सिर्फ मनी से नहीं, बल्कि पीस, रिस्पेक्ट और फ्रीडम से रिवॉर्ड देगी। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। चलो एक ऐसी ट्रूथ से शुरू करते हैं जिसे आप फील कर सकते हैं। आजकल लोगों के अंदर एक अजीब सा एम्प्टीनेस है। वे सुबह उठते हैं, फोन चेक करते हैं, थोड़ा वर्क करते हैं, कुछ वीडियोस पर हंसते हैं, फिर स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, फिर सो जाते हैं, और फिर भी अंदर से ऐसा लगता है जैसे दिन में कुछ रियल हुआ ही नहीं। वे बिजी थे, लेकिन अलाइव नहीं। यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। ये आपसे हार्डर वर्क करने को नहीं कहता, ये बस आपसे ये पूछता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वह ट्रूली मीनिंगफुल है? ये चैप्टर सक्सेस या मनी के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं डीपर है। ये उस चीज के बारे में है जिसे हम सब ने कहीं ना कहीं खो दिया है। आज की वर्ल्ड भरी हुई है नॉइज, प्रेशर, फेक स्माइल्स, एंडलेस टास्क्स, टेम्पररी प्लेजर्स, सुपरफिशियल रिवॉर्ड्स, लेकिन इन सब में बहुत कम है जो इंसान को अंदर से प्राउड फील कराए। ये चैप्टर वही कहता है जो आप पहले से अपने हार्ट में जानते हो। मोस्ट लोग अब अपने वर्क से कनेक्टेड फील नहीं करते, वे अपने डेज पर प्राउड नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वे कुछ रियल नहीं कर रहे, और यही कारण है कि इतने लोग एम्प्टी, एंग्शियस और टायर्ड महसूस करते हैं, भले ही उनके पास सब कुछ हो। द मैसेज दैट चेंजेस एवरीथिंग। जब आप डीप जाते हैं तो आप मीनिंग क्रिएट करते हैं। जब आप अपनी पूरी अटेंशन किसी कठिन और रियल चीज को देते हैं तो आपको लगता है कि आप फिर से मैटर करते हैं। यह चैप्टर बताता है कि डीप फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह अपने पर्पस से फिर से जुड़ने का तरीका है। आप खुद को ज्यादा ह्यूमन महसूस करते हैं, ज्यादा अलाइव, ज्यादा पीसफुल, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक्चुअली मैटर करता है। इस चैप्टर से 3 लाइफ चेंजिंग आइडियाज डेप्थ आपको अपने वर्क पर प्राइड देती है। मान लो आप जल्दी जल्दी कुछ लिखते हो, बीच बीच में फोन चेक करते हुए। हो सकता है वर्क पूरा हो जाए, लेकिन अंदर से आपको प्राउड फील नहीं होगा। अब सोचो, आप बैठते हो, फोन ऑफ, साइलेंस चारों ओर, और आप पूरे फोकस और हार्ट से लिखते हो। जब फिनिश करते हो तो स्माइल करते हो, क्योंकि अब ये दूसरों की लाइक्स से नहीं, बल्कि इस बात से आता है कि ये आपके बेस्ट वर्जन से निकला। वह प्राइड, वह सेटिस्फैक्शन सिर्फ डीप वर्क करने पर आता है। डीप वर्क आपको अपने से बिगर किसी चीज से कनेक्ट करता है। इसमें कुछ स्पिरिचुअल है। जब आप किसी टास्क पर पूरी तरह फोकस करते हैं तो वरीज गायब हो जाती हैं, समय का एहसास खो जाता है, आप कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ वर्क नहीं है, ये एक तरह का मेडिटेशन है, एक डीप कनेक्शन आप और किसी हायर फोर्स के बीच। चाहे वह आर्ट हो, राइटिंग हो, कोडिंग हो, इंग्लिश सीखना हो, या कोई हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। जब आप उस मोमेंट में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आप कुछ प्योर, क्वाइट और इटर्नल से जुड़ जाते हैं। यही है मीनिंग, और ये वह चीज है जो शैलो वर्क कभी नहीं दे सकता।
रियल जॉय किसी डिफिकल्ट चीज को मास्टर करने से आती है। सोचो, आपकी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स कौन से थे? न कोई मीम देखकर हंसने वाले पल, न कोई न्यू नोटिफिकेशन का थ्रिल, बल्कि वह पल जब आपने कुछ बिग फिनिश किया। आपने अपनी फुल एनर्जी किसी हार्ड चीज को दी। आप डिस्कंफर्ट के बावजूद डटे रहे और आप सक्सीड हुए। वह जॉय, वह डीप पावरफुल जॉय तभी आती है जब आप पूरी तरह ऑल इन होकर कुछ डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट करते हो। यह चैप्टर कुछ बहुत ब्यूटीफुल बात समझाता है। आपको फुलफिल्ड फील करने के लिए फेमस होने की जरूरत नहीं है। आपको मीनिंगफुल फील करने के लिए रिच होने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना माइंड पूरी तरह उस चीज को देना है जो एक्चुअली मैटर करती है। मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं। पर्सन 1, वह दिन भर वर्क करता है लेकिन स्कैटर्ड। फोन बजता है, मैसेजेस डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वह हाफ इन हाफ आउट रहता है। दिन के एंड में वह टायर्ड और अनफुलफिल्ड फील करता है। पर्सन 2, वह कम वर्क करता है लेकिन डीप फोकस के साथ, वह इंटेंशन के साथ बैठता है, अपनी बेस्ट एफर्ट एक चीज पर लगाता है, और जब वह फिनिश करता है तो जॉय, पीस और कॉन्फिडेंस फील करता है। वे शायद ज्यादा लाइक्स ना पाएं, लेकिन वे सोते वक्त मुस्कुराते हैं। यही है मीनिंग की पावर। यह चैप्टर आपका पूरा माइंडसेट बदल देता है। यह बताता है कि आप हमेशा मोर के पीछे भागते रहें, मोर स्पीड, मोर लाइक्स, मोर मनी, लेकिन जिसकी आपको वाकई जरूरत थी वह थी डेप्थ। डेप्थ इन योर एक्शंस, डेप्थ इन योर माइंड, डेप्थ इन योर लाइफ। और एक बार अगर आपने इसे टेस्ट कर लिया तो आप कभी वापस उस शैलो वर्ल्ड में नहीं जाना चाहेंगे। अगर आपकी लाइफ बहुत फास्ट लगती है तो स्लो डाउन। अगर आपके दिन एम्प्टी लगते हैं तो गो डीपर। अगर आपको लगता है कि आप ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो कोई हार्ड चीज ढूंढिए और उसे अपनी पूरी अटेंशन दीजिए, क्योंकि उसी फोकस में आपको मिलेगा पीस, कॉन्फिडेंस, जॉय और सबसे जरूरी खुद आप। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है। यह मशीन की तरह वर्क करने के बारे में नहीं है। यह एक ह्यूमन बीइंग की तरह लाइव करने के बारे में है, पर्पस के साथ, प्राइड के साथ, प्रेजेंस के साथ। आपको किसी न्यू ऐप की जरूरत नहीं, आपको मोर गोल्स की जरूरत नहीं, आपको आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत नहीं। आपको बस एक चीज चाहिए, अपनी अटेंशन को प्रोटेक्ट करना और उसे उसी जगह देना जहां उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। यहीं से मीनिंग की शुरुआत होती है, और एक बार अगर आपने यह डिस्कवर कर लिया तो आपकी लाइफ कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। पार्ट 2, द रूल्स, हाउ टू डू डीप वर्क इन रियल लाइफ। रूल 1, वर्क डीपली। चलो एक शॉकिंग ट्रूथ से शुरू करते हैं। आज ज्यादातर लोग कभी सच में फोकस ही नहीं करते। वे उठते हैं, फोन उठाते हैं और ब्रश करने से पहले ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर पूरा दिन मैसेजेस का जवाब देते हैं, एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करते रहते हैं। हमेशा बिजी लेकिन कभी प्रेजेंट नहीं। उन्हें लगता है वे वर्क कर रहे हैं, लेकिन सच ये है वे बस रिएक्ट कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रश कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। वे कभी रुकते नहीं लेकिन कभी डीप भी नहीं जाते। यही कारण है कि उनका वर्क एम्प्टी लगता है। यही कारण है कि उनकी प्रोग्रेस स्लो है। यही कारण है कि वे टायर्ड तो महसूस करते हैं लेकिन स्टक रहते हैं। और यही है वह चीज जिसे यह रूल तोड़ने आया है। यह आपको सिखाता है कैसे एक ऐसी लाइफ बनानी है जहां रियल फोकस हो। सिर्फ 10 मिनट्स के लिए नहीं, सिर्फ हफ्ते में एक बार नहीं, बल्कि डेली वे ऑफ लाइफ के तौर पर। यह रूल आपको वह ट्रूथ देता है जो सब कुछ बदल देता है। आप एक्सीडेंट से फोकस में नहीं गिरते, आपको इसे ऑन पर्पस बिल्ड करना पड़ता है। द प्रॉब्लम मोस्ट पीपल हैव। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वे कहते हैं जब टाइम मिलेगा तब फोकस करेंगे। वे वर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन पास रखते हैं, हर नोटिफिकेशन का तुरंत जवाब देते हैं, नॉइजी एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं और अलाउ करते हैं कि कोई भी कभी भी उन्हें इंटरप्ट कर दे। फिर वे सोचते हैं मैं कुछ फिनिश क्यों नहीं कर पा रहा, मैं अनमोटिवेटेड क्यों फील करता हूं, मेरे ड्रीम्स इतने लंबे क्यों खींच रहे हैं। द रियल रीजन ये रूल साफ बताता है, आपका फोकस वीक नहीं है, आपका एनवायरनमेंट ब्रोकन है, आपका माइंड लेजी नहीं है, आपकी हैबिट्स अनडिसिप्लिन्ड हैं, आप पीछे नहीं हो, आप बस दुनिया के लिए बहुत अवेलेबल हो। द सोल्यूशन तो सोल्यूशन क्या है? यह रूल आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल आंसर देता है। आपको अपनी लाइफ को डिजाइन करना होगा ताकि वह डीप वर्क को सपोर्ट करे। इसे विश मत करो, इसे डिजाइन करो, बिल्ड करो और डिफेंड करो।
5 powerful strategies to work deeply. 1. अपना डीप वर्क टाइम बनाओ और उसे गोल्ड की तरह प्रोटेक्ट करो। फोकस को चांस पर मत छोड़ो। अपने दिन का एक स्पेसिफिक टाइम चुनो जहां आप सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क करेंगे। नो फोन, नो इंटरनेट, नो नॉइज, नो इंटरप्शंस, सिर्फ आप और आपका टास्क। एग्जाम्पल, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। हर दिन 2 घंटे ब्लॉक करो अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल के लिए, चाहे वह स्टडिंग हो, राइटिंग, क्रिएटिंग या कुछ रियल बिल्ड करना। यह टाइम सीक्रेट है, इसके बीच कुछ और अलाउ मत करो। अगर आपने अपना टाइम प्रोटेक्ट नहीं किया तो दुनिया इसे आपसे ले लेगी। तो रिचुअल्स का यूज करो अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। मोटिवेशन का वेट मत करो, रूटीन बनाओ ताकि आपका ब्रेन खुद जान जाए कि अब फोकस करने का टाइम है। कुछ सिंपल स्टेप्स। हर दिन एक ही जगह वर्क शुरू करो। एक ही नोटबुक या ऐप का यूज करो। शायद एक कैंडल जलाओ, सॉफ्ट म्यूजिक प्ले करो या एक क्वाइट कॉर्नर में बैठो। इसे रोज एक ही टाइम पर करो, यहां तक कि वीकेंड्स पर भी। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपके ब्रेन को सिग्नल देंगे अब हम फोकस करेंगे और आपका ब्रेन मान लेगा। 3. सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट मत करो, एक फोर्ट्रेस बनाओ। ये चैप्टर आपको सिर्फ फोन ऑफ करने को नहीं कहता, ये कहता है कि डिस्ट्रैक्शन से अपने बीच एक दीवार बनाओ। फोन को दूसरे रूम में रखो। वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए ऐप यूज करो। सब नोटिफिकेशंस बंद कर दो। फैमिली या रूममेट से साफ बोल दो, X से Y तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। आपका फोकस वीक नहीं है, आपकी डिस्ट्रैक्शंस तक पहुंच बहुत इजी है। और याद रखो, फोकस वीक नहीं है, बस आपकी डिस्ट्रैक्शंस तक पहुंच बहुत इजी हो गई है। इसलिए अपने माइंड को प्रोटेक्ट करो, अपने अटेंशन को गार्ड करो और धीरे धीरे उस फोर्ट्रेस को बनाओ जहां सिर्फ आप और आपका काम हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एपिक बुक इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलो। लाइक और शेयर जरूर करो ताकि और लोग भी डीप वर्क की ताकत जान सकें। और हाँ, पार्ट 2 में हम सीखेंगे डीप वर्क को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज और पावरफुल टिप्स के साथ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम APNE फोकस पावर को अगले लेवल तक ले जाएंगे। एपिक बुक इनसाइट्स के साथ बने रहो, क्योंकि नॉलेज और फोकस आपका सबसे बड़ा एसेट है।